एक जंगल था और उस जंगल का शेर हर वक्त शिकार के पीछे नहीं भागता था। वो जानता था फोकस किस पर करना है। जिंदगी भी वैसी ही है। हम सब एक साथ हजार चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो जानता है ध्यान कहाँ लगाना है और क्या छोड़ देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय ऑडियो बुक में, जहां हम किताबों को सुनाते हैं कहानी की तरह। आज हम बात करेंगे उस कला की जो आज के बिखरे हुए जमाने में सबसे कीमती है, दी आर्ट ऑफ फोकस, यानी फोकस की कला। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से जोड़ देगी। कहानी है अर्जुन की। नहीं, महाभारत वाले अर्जुन की नहीं। ये एक आम लड़का है, ठीक हमारे आपके जैसा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है, उसका मन कहीं टिकता ही नहीं। कभी इंस्टाग्राम खोलता है तो कभी यूट्यूब। कभी कोई कोर्स खरीद लेता है, फिर अधूरा छोड़ देता है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात होती है एक बूढ़े संत से, जो उसे एक रहस्यमयी किताब देते हैं, दी आर्ट ऑफ फोकस। किताब के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग लेस बेटर। बस यहीं से अर्जुन की जिंदगी बदलने लगती है। यहां से हम किताब के हर मुख्य आइडिया को एक एक करके कहानी के माध्यम से बताएंगे। जैसे रूल एक वक्त में एक ही चीज। अर्जुन अब उस रहस्यमय किताब दी आर्ट ऑफ फोकस के पहले अध्याय पर पहुंच चुका था। पन्ना पलटते ही सबसे ऊपर एक लाइन चमक रही थी, इफ यू चेस टू रैबिट्स यू विल लूज बोथ। अगर आप दो खरगोशों के पीछे भागेंगे तो दोनों हाथ से निकल जाएंगे। उसी वक्त अर्जुन को याद आया कैसे वो एक साथ कई काम करने की कोशिश करता था। सुबह उठते ही मोबाइल खोलता, फिर पढ़ाई के बीच व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, और फिर खुद को कोसना कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन संत ने एक दिन उसे एक चमत्कारी प्रयोग बताया। अर्जुन, संत बोले, कल एक दिन के लिए सिर्फ एक ही काम चुनो और बस उसी पर ध्यान दो। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई दूसरा टास्क, बस एक ही काम पूरा दिन, और फिर देखो क्या होता है। अर्जुन ने सोचा, चलो ट्राई करते हैं। अगले दिन उसने तय किया कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। फोन साइड में रखा, सारी एप्स बंद कर दी और एक टाइमर लगाया 90 मिनट का। शुरुआत में मन बार बार भटका, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को संभाला, एक समय ऐसा आया जब वो इतना डूब गया कि उसे टाइम का भी एहसास नहीं रहा। उस दिन उसने 6 घंटे पढ़ाई की, बिना थके, बिना बोर हुए। शाम को संत से मिलने गया तो चेहरे पर मुस्कान थी। आज समझ आया गुरुजी, काम मुश्किल नहीं था, मैं ही बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश में खुद को थका रहा था। संत ने मुस्कुराकर कहा, फोकस इजंट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिजाइन। अपने दिन को ऐसा डिजाइन करो कि तुम्हारे पास भटकने का मौका ही न हो। एक वक्त में एक ही काम करने से आपका दिमाग गहराई में जाता है। रूल 2, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। पहले नियम ने अर्जुन को पहली बार सुकून का एहसास कराया था। अब वो हर दिन सिर्फ एक काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक परेशानी अब भी थी, फोन बार बार बजता था। नोटिफिकेशन की टनटन, फ्रेंड्स के मैसेज, और इंस्टाग्राम पर वो एक क्विक स्क्रॉल जो कभी क्विक होता ही नहीं था। वो थकने लगा था, क्योंकि जब भी वो फोकस करता, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन उसे खींच ही लेता। दी आर्ट ऑफ फोकस के दूसरे अध्याय में एक और लाइन थी, यू डोंट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर एनवायरमेंट। यानी लक्ष्य बड़े हों या छोटे, हम वैसे नहीं बनते जैसे हम सोचते हैं, हम वैसे बनते हैं जैसे हमारा माहौल होता है। संत ने अर्जुन को एक प्रयोग दिया, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। 7 दिन का चैलेंज। अगर सच में फोकस पाना है, अर्जुन का 7 डे डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। डे 1, उसने सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए, सिर्फ कॉल्स और मैसेज ऑन रखे, बाकी सब ऑफ। डे 2, सोशल मीडिया ऐप्स को लॉग आउट कर दिया। अगर कुछ पोस्ट करना है तो सिर्फ लैपटॉप से,
डे 3। अपने कमरे में सिर्फ 2 चीजें रखीं, किताब और पानी। फोन बाहर। डे 4 से 7 तक हर दिन सिर्फ 2 घंटे का डीप वर्क टाइम फिक्स किया। उस टाइम में कोई इंटरप्शन नहीं, ना कॉल, ना चैट, ना चाय। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने पाया कि अब वो उसी काम को आधा समय में कर पा रहा था जो पहले पूरा दिन खा जाता था। उसका मन शांत था और काम के बाद भी थका हुआ नहीं, बल्कि एनर्जेटिक लगता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं है अर्जुन, उन्हें बस दरवाजे से बाहर छोड़ दो। हमारा फोकस कभी कमजोर नहीं होता, हमारा माहौल ही हमें कमजोर करता है। डिस्ट्रैक्शन हटाना ही असली शुरुआत है, वरना हम हर बार 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलते रहेंगे। तो पहले उन चीजों को हटाओ जो तुम्हें भटका रही है। मन को नहीं, माहौल को बदलो। अर्जुन का 7 डे डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। डे 1। उसने सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए, सिर्फ कॉल्स और मैसेज ऑन रखे, बाकी सब ऑफ। डे 2। सोशल मीडिया एप्स को लॉग आउट कर दिया, अगर कुछ पोस्ट करना है तो सिर्फ लैपटॉप से। डे 3। अपने कमरे में सिर्फ 2 चीजें रखीं, किताब और पानी। फोन बाहर। डे 4 से 7 तक हर दिन सिर्फ 2 घंटे का डीप वर्क टाइम फिक्स किया। उस टाइम में कोई इंटरप्शन नहीं, ना कॉल, ना चैट, ना चाय। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने पाया कि अब वो उसी काम को आधा समय में कर पा रहा था जो पहले पूरा दिन खा जाता था। उसका मन शांत था और काम के बाद भी थका हुआ नहीं, बल्कि एनर्जेटिक लगता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं है अर्जुन, उन्हें बस दरवाजे से बाहर छोड़ दो। हमारा फोकस कभी कमजोर नहीं होता, हमारा माहौल ही हमें कमजोर करता है। डिस्ट्रैक्शन हटाना ही असली शुरुआत है, वरना हम हर बार 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलते रहेंगे। डिटॉक्स योर एनवायरनमेंट एंड योर माइंड विल डिटॉक्स ऑन इट्स ओन। रूल 3। लक्ष्य को टुकड़ों में बांटना। अब अर्जुन पहले से ज्यादा फोकस में था, वो डिस्ट्रैक्शंस को काबू में लाना सीख गया था। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसके सपने बहुत बड़े थे, आईआईटी में जाना, किताब लिखना, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब भी वो शुरुआत करता, उसे लगता ये बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा। हर बार मोटिवेशन आता और फिर कुछ ही दिनों में दम निकल जाता। दी आर्ट ऑफ फोकस के 3रे अध्याय की हेडिंग थी, बिग गोल्स आर नॉट अचीव्ड इन अ डे, दे आर अचीव्ड इन डेली चंक्स। बड़े लक्ष्य एक दिन में पूरे नहीं होते, वो हर दिन के छोटे टुकड़ों में पूरे होते हैं। फिर संत ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। अगर तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना है तो ऊपर मत देखो, बस अगले पत्थर पर पैर रखो, और फिर अगला, और फिर अगला। सिर्फ एक छोटा टास्क रोजाना। संत ने अर्जुन से कहा, अपने लक्ष्य को ऐसे तोड़ो जैसे कोई पहेली, छोटे हिस्सों में, आसान टुकड़ों में। हर दिन बस एक टुकड़ा पूरा करो। अर्जुन ने अपनाया 1 ब्रिक अ डे टेक्निक। आईआईटी का सपना, पूरा सिलेबस देखकर डर जाता था। अब हर दिन सिर्फ 2 चैप्टर या एक मॉक टेस्ट। फिटनेस गोल, पहले 2 घंटे जिम जाता था, फिर छोड़ देता। अब हर दिन सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट, लेकिन रोज। किताब लिखना, सोचता था एक साथ 100 पेज लिख दूं, अब सिर्फ 1 पेज हर दिन बिना मिस किए। और 3 महीने बाद उसने किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया। उसका वेट कम हो गया और जी के टॉपिक पूरे हो गए। अर्जुन अब जान चुका था, बड़ा काम कभी एक बार में नहीं होता, वो हर दिन के छोटे टुकड़ों से बनता है। संत मुस्कुराए और बोले, पहाड़ को हराने का तरीका ये नहीं कि तुम उस पर चढ़ जाओ, बल्कि ये कि हर दिन एक एक कदम शांत दिमाग से चलो। बड़े गोल्स हमें डराते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोटे एक्शनेबल टास्क्स में तोड़ते हैं तो वो आसान लगते हैं। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा करो, लेकिन बिना रुके।
हर दिन बस एक ईंट रखो, कुछ ही महीनों में तुम्हारी मंजिल खड़ी हो जाएगी। अर्जुन आज भी वही है, हमारे बीच, हमारी तरह। बस फर्क ये है, अब वो जानता है कि उसका फोकस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन की तरह हर तरफ बिखरे हुए हैं, तो एक बार इस किताब को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ध्यान वही जाता है जहां इरादा होता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सफलता वहां होती है जहां फोकस होता है। जय ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद।